कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया? उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। साथियों, यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आपको याद रखना है, ये महाआघाड़ी वाले महाराष्ट्र की महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। आप जानते हैं, आज पूरे देश में महाराष्ट्र की एक योजना की बहुत चर्चा हो रही है। हर एक की जुबान पे वो चर्चा है, माझी लाड़की बहन योजना। माझी लाड़की बहन योजना। हमारी बहन बेटियों को इस योजना का लाभ हो रहा है, लेकिन ये जो कांग्रेस और अघाड़ी वाले हैं, इन्हें इस योजना के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इस योजना को बंद कराने के लिए ये लोग कोर्ट तक चले गए हैं। भाई और बहनों, बीजेपी और महायुति महिलाओं के सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार की नीतियों से आज महिलाएं सशक्त और समर्थन बन रही है। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। महिलाएं आज ड्रोन दीदी बन रही है, देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो वो भी घर की महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। अभी केंद्र में नई सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही हमने 3 करोड़ नए घरों को भी मंजूरी दी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? देखिए, आज चुनाव में आप लोग घर घर जाने वाले हो, हर गांव जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई परिवार कच्चे घर में रह रहा है, कोई परिवार झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो उसको जाके कहना कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, अब तेरा घर पक्का बन के रहेगा। ये कहेंगे और उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। देखिए, आप ही मेरे लिए मोदी है। आप जाकर के वादा कर देना, मैंने ठान के रखा है, मैं गरीब के पक्के घर बनाऊंगा। हमने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने के लिए नारी वंदन अधिनियम भी पास कराया है। यानी जिन बहन बेटियों को कांग्रेस ने इतने दशकों तक शौचालय और सुरक्षा तक से वंचित रखा, अब वही विकसित भारत का चेहरा बनेगी। साथियों, ये चुनाव एक और महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है। साथ ही ये महाराष्ट्र के सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव भी है। एक और बीजेपी और महायुति है, जिसके लिए मराठी संस्कृति और इतिहास ये हमारी आस्था के केंद्र है। हमारी केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमने मराठी को वो पहचान दी, ये महान भाषा जिसकी पहले से हकदार है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की बात की, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया। बीजेपी गर्व से कहती है कि वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर महाराष्ट्र और राष्ट्र के गौरव है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके पीछे लगे महाआघाड़ी के लोग, आप इनकी सोच और मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने कभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिलने दिया। कांग्रेस के लोग घूम घूम कर वीर सावरकर को गाली देते हैं।
कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आकर के वीर सावरकर का अपमान करते हैं। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के अघाड़ी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के युवराज को बिठाया, उसको कहा, भाई महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, तुम वीर सावरकर को अभी गाली देना कुछ दिन बंद करो। उसके मुंह पे ताला लगाया, गाली बोलना बंद करो। और ये देखिए अघाड़ी वाले, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सावरकर की विरासत का दम भरने वाले आज अघाड़ी में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये चुनौती मेरी महाअघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर सावरकर की काले पानी के दिन, काल कोठरी में बताए उनका वो कठिनतम समय और देश की आजादी के लिए लिया हुआ प्राण। कांग्रेस सब कुछ खारिज करती है। महाअघाड़ी वाले दल कांग्रेस से वीर सावरकर के काले पानी वाले दिनों की जरा प्रशंसा करके दिखाए। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर ने कितने ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। महाअघाड़ी वाले दल कांग्रेस से ऐसे प्रेरणादायी वीर सावरकर की तारीफ करवाकर जरा दिखाए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है।